तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे सो के उठी होती है और ये बोलती कि मुझे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आखिरकार मैं ठीक क्यों ना होती, मुझे ड्यूक ने दवाई पिलाई थी। तभी इसको किस वाला जो सीन होता है वो याद आ जाता है, जिसके कारण ये शर्मा जाती है और ये बोलती कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जो है मुझे अपनी जय बहन की तरह देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में अलीजा जो होती है बाहर आ जाती है और ये बोलती कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आखिरकार मैं एक विलेनस हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे जो हीरो है उसके बारे में पता लगाने के लिए आई हूँ, जिसके लिए मुझे मैजिक एकेडमी के अंदर जाना होगा। फिर आयशा जो है मैजिक एकेडमी के अंदर आती है और थोड़ी देर बाद ही ये जो है यहाँ पे खो जाती है और ये बोलती कि ये मैजिक एकेडमी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि मैं मैजिक एकेडमी से बाहर कैसे जा सकती हूँ तो यहाँ पे जो बनते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं इस एकेडमी की नहीं हूँ, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। तभी एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि शायद से तुम खोई हो, है ना। तो यहाँ पे जो आयशा होती है वो इसको देख रही होती है। तभी लड़की बोलती मेरा लीजा जो है कैतरा है। आयशा बोलती कि आज से पहले मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना है। तभी यहाँ पे लीजा बोलती कि असल में मैं एक कॉमनर हूँ, मेरे जो फादर हैं वो जो है बेकरी चलाते हैं। आयशा कहती कि एक कॉमनर आखिरकार मैजिक एकेडमी में क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखने से तो यही लगता है कि ये जो है एक हीरो है, लेकिन गेम के अंदर जो हीरो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए मुझे सही से पता नहीं है। लीजा बोलती क्या मुझे आप अपना नाम बताएंगी, जिस पे आयशा कहती कि हाँ मेरा नाम जो है आयशा है। लीजा कहती कि आपका नाम तो बहुत ज्यादा ही प्यारा है। वैसे आयशा तुम कहाँ पे जाने की कोशिश कर रही थी, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे जो ले चलती हूँ। आयशा बोलती कि शायद से इसके टैलेंट की वजह से जो स्कूल है उसमें जो एडमिशन मिल गया है, लेकिन जो लोग हैं वो इसके साथ भेदभाव करते ही होंगे। एक हीरो के दौर पे ये काफी ज्यादा आगे निकल गई है, लेकिन मैं अभी तक जो है पीछे रह गई हूँ। लेकिन मैं जल्दी ही इन चीजों को जो है इक्वल कर लूंगी। तभी कुछ लड़कियां लीजा को बुलाती हैं। लीजा कहती कि इधर देखो, मुझे एक छोटी लड़की मिली है जो खो गई है। लेकिन जैसे लीजा नीचे देखती है यहाँ पे आयशा जो भाग चुकी होती है। तभी यहाँ पे जो ड्यूक होता है वो आ जाता है। लीजा बोलती है कि मुझे अभी जो एक छोटी बच्ची मिली थी, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। यहीं पे जो लड़कियां होती हैं ये बोल रही होती हैं कि ड्यूक और जो लीजा है वो हमेशा साथ में रहा करते हैं, जबकि इन दोनों का जो लेवल है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये साथ में रहते हैं। और साथ ही मैं सुना था कि यहाँ पे लीजा की जो नोटबुक है वो गुम हो गई थी, तो ड्यूक ने उसे जो है ढूंढ के दिया था। ये सही में काफी कमाल की लव स्टोरी है। यहीं पे लीजा ड्यूक को बोल रही होती है कि हम लोग शाम को जो एल्बर्ट है उसके घर पे मिलने वाले हैं एक टी पार्टी के दौर पे। अगर आप बिजी ना हो तो क्या आ सकते हो आप। तो ड्यूक बोलते कि हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। यहीं पे जो आयशा होती है वो भी जो छुप के इनको जो देख रही होती है। आयशा बोलती कि गेम के अंदर ड्यूक और जो लीजा है वो जो है काफी क्लोज है। फिर आयशा कहती कि मैं तो एकेडमी के पास आ चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो क्लासेस है उनको भी चेक करना चाहिए। फिर आयशा अंदर आ जाती है और ये लाइब्रेरी में आ जाती है। आयशा बोलती कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे बहुत सारी जो मैजिक किताबें हैं वो होंगी। आखिरकार ये एक मैजिक एकेडमी जो है मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे जल्दी से आना चाहती हूँ। तभी आयशा को जो कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। आयशा बोलती कि शायद से वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। एक लड़की बोलती कि मैंने अभी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची को देखा। तभी दूसरी लड़की बोलती कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ पे जो वेकेशन है वो आई नहीं है, तो वो यहाँ पे कैसे आ सकती है। तभी दूसरी लड़की बोलती कि तुम लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो जो है बोर्ड के ऊपर एक जो सवाल लिखते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन वो जो लड़की है वो उस सवाल का आंसर दे रही थी वो बड़ी स्पीड से। तभी एक लड़की बोलती है लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो तो काफी मुश्किल होते हैं। जैसे आज का जो क्वेश्चन था वो ये था कि यहाँ पे जो लावल देश है उसे अपने देश में कैसे लाया जाए, और वो लड़की इस क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। तो दूसरी लड़की बोलती कि हाँ, और देखने से लगता है कि वो कोई नोबल घर की लड़की है, और साथ ही उसकी जो एज है वो 10 साल की होगी, और उसके जो बाल हैं वो जो है ब्लैक कलर के होंगे। अब ड्यूक समझ जाता है कि ये जो आयशा ही हो सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग जो आंसर है उसे पढ़ते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि लावल को अलग करने के लिए हमें जो पैसे हैं उनका जो इस्तेमाल करना होगा, और जब एक बार लावल ड्यूरान से अलग हो जाएगा तो हमें जाके उसकी जो हेल्प करनी चाहिए ताकि लावल हमारी जो टीम है उसके हाथ मिल जाए। अब आंसर का ये जवाब सुन के यहाँ पे सभी जो बनते होते हैं वो जो है शौक में आ जाते हैं। फिर आयशा कहती कि शायद से एक विलनस के लिए ये जो आंसर है ये ठीक रहेगा।
तभी यहाँ पे एल्बर्ट इसके ऊपर चिल्लाता है और नेक्स्ट सीन में आयशा घर पे होती है। आयशा बोलती कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि आखिरकार वो लोग मेरे ऊपर कब से जो है नजर रख रहे थे। तभी आयशा के कान में आवाज आती है कि डिब्रिटेनिया। फिर आयशा जो है देखती है कि यहाँ पे उसके फादर और टीचर जो है। तभी यहाँ पे जो आयशा के फादर होते हैं वो जो आयशा को देख लेते हैं और ये लोग बोलते क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है। तभी यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते कि मुझे इसकी जो मेमोरी है उसको जो रेज करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। आयशा बोलती कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसके बारे में किसी को नहीं कहूंगी और जो लीजा है वो यहाँ पे डेविटेनिया का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। टीचर बोलते ठीक है, मैं तुम्हारी मेमोरी को नहीं भुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है। आयशा कहती कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर आयशा टीचर को बोलती कि आप भी चिंता मत लीजिए, जो लीजा है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में आयशा जा रही होती है और ये बोलती कि पांचों जो नोबल फैमिली की नजरें हैं वो जो है यहाँ लीजा के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में आयशा कहते कि मैंने डार्क मैजिक को सीख लिया है, मैं अब लेवल 10 पे आ चुकी हूँ और मुझे यहाँ पे जो क्लियर वाटर है उसका मैजिक जो है सीखना होगा, लेकिन वो मैजिक जो है यहाँ पे लेवल 25 का है। मुझे लगता है कि मुझे इस मैजिक को स्टार्ट करना चाहिए। तभी जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे सारे जो बंदे हैं वो आ चुके हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर आयशा जो है बाहर आती है। तभी लीजा यहाँ पे आयशा को देख के बोलती कि ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने हेल्प की थी। फिर नेक्स्ट सीन में आयशा जो है टी पार्टी के अंदर आ जाती है। ड्यूक बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। यहीं पे जो एल होता है ये बोलते कि हमारे जो एकेडमी है उसमें जो फेयरवेल पार्टी होने वाली है, जिसके लिए हमें यहाँ पे जो तैयारी है वो करनी होगी। आयशा बोलती कि फिर मेरा क्या काम है, मैं आपके लिए सिर्फ जो बाधा है वही जो है डालूंगी। लीजा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस इवेंट के अंदर जो बाहर से बंदे हैं वो भी जो अंदर आ सकते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम हमें बता सकती हो, हमें सुनने में काफी अच्छा लगेगा। तभी आयशा को याद आता है कि असल में इस इवेंट के अंदर ही जो ड्यूक है और जो लीजा है वो जो क्लोज आने वाले हैं। अगर सही में ऐसा होने वाला है तो मैं चुपचाप से खड़ी रह के ये तुम देख सकती हूँ। तभी यहाँ पे आयशा के अंदर जो डेविल होता है वो बोलता है क्यों ना यहाँ पे तुम लीजा को जो है चैलेंज कर दो, यहाँ पे तुम उसे बता दो कि तुम उससे ज्यादा बेटर हो ड्यूक के लिए, और साथ ही तुम लीजा को कह देना कि तुम्हारा जो लेवल है वो जो है बहुत ज्यादा कम है यहाँ जो है ड्यूक के लिए, इसलिए तुम इससे दूर रहो। तभी आयशा के अंदर की एंजल बोलती कि नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी, हमें जो शांति से काम लेना होगा। मुझे लगता है कि तुम सिंपल यहाँ पे ड्यूक को बता दो कि तुम बहुत ज्यादा बेटर हो लीजा से, और जिसके बाद लीजा का दिल टूट जाएगा और तुम सही में एक जो विलनेस बन जाओगी। तभी डेविल बोलती है लेकिन फिर भी ये देखने से ऐसा लगता है कि जैसे आयशा जो अपने दिल की जो बात है वो कह रही है। नेक्स्ट सीन में जो लीजा होती है ये बोलती कि बताओ आयशा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो आयशा बोलती कि वैसे तुम सारे जो एलिमेंट है उनको जो इस्तेमाल कर सकती हो ना लीजा। तो लीजा बोलती कि हाँ। आयशा कहती कि फिर क्यों ना हम मैजिक शो करें जिसमें तुम अपनी पावर दिखाओगे सभी बंदों को। यहीं पे जो आयशा होती है ये बोल रही होती है कि मुझे पता है कि लीजा इसके लिए मना कर देगी क्योंकि ये जो है बिल्कुल मैजिक का दिखावा करना हो गया। लेकिन तभी लीजा बोलती कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। बाकी बंदे भी कहते कि हाँ ये सही में बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। लीजा आयशा को बोलती कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पे जो स्टेज है उसे जो है शेयर क्यों नहीं करती, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। आयशा बोलती है लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कोई बात नहीं, उसे जो हम हैंडल कर लेंगे। तभी आयशा अपने मन में बोल रही होती कि आखिरकार अब मैं इसे मना कैसे करूँ। फिर आयशा तेजी से बोलती कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं कर सकती हूँ। तभी लीजा बोलती क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से तुम नाराज हो गई हो? तो आयशा बोलती कि ऐसी बात नहीं है, असल में मैं तुम्हें अभी तक पूरी तरह से जानती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें सही से मैच कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जिस पे लीजा बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, अगर हम लोग ज्यादा बातें करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान लेंगे। एल कहते कि ये काफी अच्छा आइडिया है आयशा, तुम्हें जो यहाँ पे लीजा को एक जो मौका देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रात हो जाती है और तभी जो यहाँ पे लीजा होती है ये आयशा से पूछती कि आखिरकार तुम्हें कौन सा जो फूल है वो पसंद है। तभी आयशा बोलती कि आखिरकार ये कौन सा टाइम हुआ इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछने का, अगर ये क्वेश्चन पूछ ही रही है तो यहाँ पे क्या ये ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। लीजा बोलती कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। तभी आयशा जो होती है एक फ्लावर पॉट को अपने पास ले आती है और ये बोलती कि मुझे ये करना अच्छा लगता है। फिर जो आयशा होती है वो जो होती है फूल को जो लीजा है उसको देती है और ये बोलते कि इस तरह से हम एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तभी यहाँ पे जो उसके भाई होते हैं वो जो है चौंक जाते हैं आयशा का मैजिक देख के और ये बोलते कि इसका मतलब ये वही वाला मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। तभी एल्बर्ट बोलता है कि आयशा तुम अपने जो है कमरे में चले जाओ, और ये अपने दोस्तों को बोलते कि मुझे माफ करना है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए अब। तभी आयशा कहती कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि मैं डाइविजेंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन ये तो यहाँ पे सिर्फ लीजा इस्तेमाल कर सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो आयशा होती है वो विलेज के अंदर आ जाती है
और यहाँ पे ओल्ड मैन को सब कुछ बताती है। ओल्ड मैन बोलते कि अच्छा मैं समझ गया, असल में जिस मैजिक का तुम इस्तेमाल कर सकती हो उस मैजिक का इस्तेमाल ज़्यादातर जो बंदे हैं वो 30 ईयर के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे कुछ बंदों को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह ही बहुत जल्दी जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल कर सकते थे। शुरू में तो सभी लोगों ने उनके टैलेंट का जो तारीफ है वो किया और जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे अपना जो लेवल है वो बढ़ा लिया और उन लोगों ने 80 लेवल तक कर लिया। फिर आयशा बोलती कि उसके बाद क्या हुआ। ओल्डमैन बोलते कि वो बंदे खत्म हो गए क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो एबिलिटी है उसको जो है कम समझा और साथ ही उसको जो 100 लेवल तक ले जाने की कोशिश करी और जिससे उनका जो माना है वो जो है बेकाबू हो गया और जिसके बाद वो लोग दोबारा से मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाए। देखो आयशा, मैजिक के जो है कुछ लेवल बने हुए हैं और तुम्हें मैजिक को उसी लेवल तक जो है इस्तेमाल करना चाहिए। आयशा बोलती कि ठीक है मैं समझ गई। फिर यहीं पे जो गिल होता है वो जाग जाता है और तभी जो विल होता है ये बोलता है कि गिल फाइनली तुम जाग गए। देखो यहाँ पे जो लेडी खड़ी है इन्होंने ही यहाँ पे हमारी हेल्प की है तुम्हें जो है ठीक करने में, ये जो है मेडिसिन लेके आई थी। तभी आयशा बोलती कि गिल तुमसे जो मिलके खुशी हुई, लेकिन यहाँ पे गिल जो होता है मुंह फेर लेता है। विल बोलते कि मुझे माफ करना, असल में ये नए बंदों से बात करना पसंद नहीं करता है। आयशा बोलती कि इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ इसी कंडीशन को। तभी आयशा को याद आता है कि आखिरकार जो लीजा है वो क्या कर रही होगी, क्योंकि जब मैंने उसको फ्लावर दिया था उसका ये मतलब है कि मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और वैसे देखा जाए तो वो सही में एक जो असली हीरो है, क्योंकि उसका जो दिल है वो काफी ज्यादा यहाँ पे होती तो इस बच्चे को जो ठीक कर देती। तभी आयशा जो होती गिल को बोलती कि शायद से मैंने जो है तुमको बचा के गलती कर दी है, तुम्हें जो अब मर जाना चाहिए, क्योंकि देखो तुम अनजान जो बंदे होते हैं उनको जो अवॉइड करते हो, लेकिन जब तक तुम जिंदा रहोगे जब तक तुमको जो अनजान बंदे हैं वो जो मिलते रहेंगे और मैं तुम्हारे लिए जो मेडिसिन है वो लेके आई थी, इसका मतलब मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी गिल बोलता है कि तुम मेरे लिए जो मेडिसिन है वो ले आई थी जबकि मैं तुमसे हेल्प भी नहीं मांगी थी, अब तुम यहाँ पे इतनी बकवास भी कर रही हो, तुम जो मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती हो। आयशा बोलती कि हाँ सही में मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। फिर आयशा जो होती है गिल के ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी गिल इसके ऊपर तकिया फेंक के मार देता है। आयशा कहती है इसका मतलब तुम यहाँ पे मुझसे लड़ना चाहते हो, तो गिल बोलते कि हाँ मैं लड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी जान लेना चाहती हो। आयशा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं तुम्हारी जो फीलिंग है उसे जो है बाहर निकालना चाहती थी जिसे तुमने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था। मुझे पता है कि तुम जीना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी और साथ ही अगर तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो तभी जो है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो गिल बोलते कि आखिरकार तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हो। आयशा बोलती क्योंकि तुम मेरे लिए बड़े काम के हो, मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा होशियार हो इसलिए मैं तुम्हें इस्तेमाल में ले सकती हूँ, आखिरकार मैं एक विलनेस हूँ। तभी यहाँ पे गिल बोलता है कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। विल बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, ये थोड़ी बहुत पागल है लेकिन ये अच्छी लड़की है। गिल बोलते कि तुम बाकी बंदों से अलग हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि यहाँ पे लोग ये ना कहे कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पाया, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मेडिसिन है वो देने के लिए। आयशा बोलती कि जब तुम स्माइल करते हो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग महल का सीन देखते हैं जहाँ पे राजा लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और यहीं पे एक राजा बोलता है कि क्या डाइवर्जन, आखिरकार वो डाइवर्जन का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पे आयशा के फादर बोलते कि हो सकता है कि वो एक सैंत हो, जिस पे ड्यूक के फादर बोलते कि नहीं वो एक सैंत नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंत है जब वो पैदा होगी तो यहाँ पे जो रोज है वो जो है खिलेगा और साथ ही जो लीजा है वो जो है चारों एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकती है और यही इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे वो जो है सैंत है। और जो आयशा है वो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन वो राजघराने से है और साथ ही लीजा ने जब जन्म लिया था तो यहाँ पे जो फूल है वो खिला था, जिसका मतलब लीजा यहाँ पे जो राज्य है उसको जो है संभालेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें आयशा का कुछ करना होगा, हमें उसे जो है ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो अपने जो माना है उसे जो है कंट्रोल कर सके, वरना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एल्बर्ट को देखते हैं जो यहाँ पे आयशा को बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए टीचर आएंगे जो तुम्हें माना जो है कंट्रोल करना सिखाएंगे। और वैसे जब तुमने यहाँ पे मैजिक किया था तो तुमने सोचा नहीं था ना कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। आयशा बोलती कि बिल्कुल नहीं। एल्बर्ट बोलते कि तुम चिंता मत लो, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। फिर आयशा जो है इनको यहाँ पे जो मैजिक है वो करके दिखाती है। तभी यहाँ पे आयशा के फादर बोलते कि अगर तुमने ट्रेनिंग ठीक से की तो तुम यहाँ पे जो मैजिक एकेडमी है उसमें जा सकती हो, हम तुमको जो फैसल जो परमिशन है वो दिला देंगे और तुम 13 साल की उम्र में जो यहाँ पे मैजिक एकेडमी है उसमें जा सकती हो, लेकिन 3 साल तक तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो चलेगी। आयशा कहती है ठीक है, जिसके बाद आयशा कहती है कि मैंने अपनी जो ट्रेनिंग है उसे जो करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयशा जो होती है महल में आई होती है। महाराज कहते कि तुमसे दोबारा मिलके खुशी हुई। तभी आयशा के टीचर कहते कि ये
3 साल में अपना जो माना है उसे जो अच्छे से कंट्रोल करना सीख गई है। महाराज कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। वैसे आयशा अगर तुम मैजिक एकेडमी में जा ही रही हो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा जो लेवल है वो कितना है। आयशा बोलती कि मेरा लेवल 80 है, जिस पे महाराज कहते कि ये तो बहुत ज्यादा है, जितना मैं सोचा था उससे भी ज्यादा। ठीक है आयशा, तुम अब मैजिक एकेडमी में जा सकती हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मैजिक एकेडमी में जाके जो लीजा है उसके ऊपर नजर रखनी होगी। क्या तुम ये काम कर पाओगी? अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।